और दोस्तों बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 60 रुपीज का स्टॉक हो चुका है और मार्केट जहां आपका मोस्टली साइडवेज रहा था, वहां पर स्टॉक में 2% की अच्छी खासी रैली यहां पर दी है। बाजार में दो तीन चीजों को लेकर के इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। एफआईआई एफपीआई ने भारी भरकम खरीदारी पंजाब नेशनल बैंक में की है। म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। साथ में 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर डेट जो है वो वापस आ रहा है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे वॉल्यूम अच्छा आया है यहाँ पे। बाजार के हालात थोड़े से ठीक दिखे। आई वुड नॉट से कि हाँ ठीक बाजार अच्छा नहीं है। अगर आप इन वन को देखोगे एक नजर में बाजार देखने में ठीक दिखाई देता है। 0.7% की रैली यहाँ पर है, 0.7% की रैली यहाँ पर है। निफ्टी जो रहा वो आपका साइडवेज रहा, मोस्टली आपका गिरावट के बाद साइडवेज हो चुका था। बैंक निफ्टी अगर आप देखो कोई बड़ी मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, ना ही गिरावट है ना ही कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ पे। जो बुरा दिन रहा वो रहा ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए या इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि मार्केट जो 0.7% आपको दिखाई भी दे रहा है वो गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक रेंज में रहा। इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। 40 to 60 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पर अप एंड डाउन रहा, जिसमें ऑप्शन ट्रेडर्स कोई पैसा नहीं बना पाते। पूरा दिन अगर आपने देखा हो तो ऑप्शन ट्रेडर चार्ट खोल के बैठे थे कि यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन होगा और वो पैसा बनाएंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर कहां पर है, मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। रीजन बीइंग कि बाजार में दो लोग यहाँ पर गायब हैं। पहले एफआईआई का कल का डेटा मैं आपको बता देता हूँ। एफआईआई ने कल के दिन में लगभग 2200 करोड़ के आसपास की खरीदारी, नेट बायर वो लोग रहे हैं। और अगर आप डीआईआई का डेटा देखोगे वहीं पर, तो डीआईआई ने यहाँ पे लगभग 1187 करोड़ के आसपास का सेलिंग किया है कल के दिन में। ठीक है, आज का डेटा शाम तक आएगा तो पता चलेगा। बट अभी के लिए अगर आप देखो तो 1187 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग जो डीआईआई है उनकी तरफ से कल के दिन में हुई है। अभी के लिए बात की जाए तो 2200 करोड़ की खरीदारी एफआईआई की तरफ से। इसका मतलब है जो भी खरीदारी आनी थी वो रात को आ चुकी है, दिन में कोई खरीदारी नहीं है। यही रीजन है कि मॉर्निंग में जो बाजार रहा वो गैप अप ओपनिंग हुई। रीजन ये भी रहा कि बहुत सारे ग्लोबल मार्केट जो है आपके वो अच्छे संकेत दे रहे हैं, वहां से उसका भी एक पुश रहा कि बाजार आपका गैप अप ओपनिंग हुई। उसके बाद बाजार में कोई मोमेंटम नहीं आया और यही रीजन है कि ये जो 2% की रैली आई है वो मात्र 2% पे रुक गई। मार्केट में अगर आज कोई रैली आई होती, ब्रेकआउट मिला होता तो 2 का 6% आसानी से बनता। इतनी बड़ी खबर यहाँ पर है। ठीक है, तो डीआईआई समय बिकवाली में है, एफआईआई यहाँ खरीदारी में है। ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि ये इस वीडियो में वो बहुत काम आने वाला है आपके लिए। सबसे पहले लेकर के चलता हूँ मैं आपको खबर पर। खबर क्या है आपके सामने, हम उसकी बात कर लें। सबसे पहले देखिए चार्ट की भी चर्चा तो करेंगे ही, बट यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो पीएनबी सीक्स रिलीज ऑफ फ्यूजिटिव नीरव मोदीज प्रॉपर्टी टू रिकवर ड्यूज। आप जानते हैं नीरव मोदी का बहुत बड़ा लोन जो था वो पीएनबी की तरफ से आया था और अब यहाँ पर पीएनबी यहाँ से अपने जो लोन का जो पूरा का पूरा जो लोन उनका पैसा बना था उसके लिए इन्होंने जो इनकी प्रॉपर्टी दांव पे लगी थी उसको मांग रहे हैं कि ताकि वो बेच करके अपना जो लोन जो बैड डेट है उसको निकाला जा सके। ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर टोटल लोन नीरव मोदी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीरव मोदी वॉज डिक्लेयर्ड अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इन दिसंबर 2019 एंड हिज अंकल मेहुल चोकसी अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग 14,000 करोड़ स्कैम। 14,000 करोड़ का जो लोन था वो मेहुल चोकसी के आसपास भी था के पास। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अभी कंपनी को 1000 करोड़ के आसपास का पैसा वापस देने की बात कही जा रही है। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो पीएनबी को ट्रांसफर की जा रही है। इससे इनका बहुत ज्यादा बैड डेट कम होगा। मुझे लगता है कि ये अमाउंट भी काफी है। पीएनबी का हालांकि मानना है कि यहाँ पर इस अमाउंट से कुछ नहीं हो सकता है और पीएमएलआई को या ईडी को यहाँ पर और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज रिलीज करना चाहिए, क्योंकि जितना लोन दिया है और उतनी सारी प्रॉपर्टी भी पीएनबी के पास गिरवी पड़ी है। उस गिरवी प्रॉपर्टी को बेचने की मांग यहाँ पर पीएनबी कर रही है। बट अभी के लिए जो खबर है दोस्तों वो यही है कि 1000 करोड़ के आसपास का कम से कम प्रॉपर्टी ईडी जो है वो पीएनबी को दे रही है। ये अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि इससे लोन कम होगा और कंपनी का जो मार्जिन थोड़ा सा कम हो चुका है वो मार्जिन यहाँ पर बढ़ेगा। मैं आपको मार्जिन दिखाऊंगा। इस खबर को आप पूरा तरह से पढ़ सकते हैं मिंट पर जाकर के। He reportedly claimed that he has no fund and is resorting to borrowing money to pay the court ordered legal cost amounting to more than 1.5 लाख पाउंड के आसपास का जो ये नीरव मोदी की कहानी है कि नीरव मोदी ने अनाउंस कर दिया कि उनके पास कोई पैसा नहीं है और वो कोर्ट की फीस देने के लिए भी लोन ले रहे हैं वहां पे। हम उसमें नहीं जाएंगे, बट हाँ लगभग 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो फंड है वो बैंक के पास आने वाला है। ये अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसे काफी अच्छा माहौल जो है वो बाजार में इस स्टॉक को लेकर के। ये वीक आपका काफी अच्छा गया है। मैं आपको म्यूचुअल फंड और एफआईआई की शेयर होल्डिंग भी दिखा दूं। उसके बाद थोड़ा सा आप देखिए कि यहाँ पर मार्जिन की बात हो रही थी जैसे, तो मार्जिन अगर आप देखेंगे 26% के आसपास का मार्जिन है कंपनी का। ये मार्जिन 1000 करोड़ का जो लोन है वो पे होने के बाद काफी अच्छा बचेगा। ठीक है, 1000 करोड़ का जो लोन अगर इनके पास आ जाता है, कैश फ्लो आ जाएगा। जो कंपनी पिछले दिनों फंड रेज करने जा रही थी वो फंड रेजिंग में इनको हेल्प हो जाएगी। और साथ में अगर आप देखो
तो एनपीए काफी है कंपनी के पास। ग्रॉस एनपीए अगर आप देखोगे तो 8-8.5% के आसपास का ग्रॉस एनपीए है, और नेट एनपीए भी काफी ज्यादा है, 2.5% का 2.72% के आसपास का नेट एनपीए है, जो कि कम हो जाएगा। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि अगर एनपीए कम होता है तो कंपनी की रीच अच्छी बढ़ेगी और रेटिंग अच्छी होगी, तो कंपनी के लिए फंड रेजिंग भी आसान हो जाएगी। जो ब्रांचेज इनकी बंद हो चुकी है, जो एसेट क्वालिटी इनकी खराब हो चुकी है, जो अभी तक इंप्रूवमेंट पे थी, वो काफी ज्यादा अच्छा और इंप्रूव करेगी। एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगी, फिनटेक में एंट्री जो इनको करना था उसमें भी काफी मदद मिलेगी। अभी के लिए शेयर होल्डिंग की बात की जैसे मैंने, तो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को जून क्वार्टर में यहाँ पर बढ़ाया। आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। साथ में म्यूचुअल फंड की जहां तक बात रही, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को जून क्वार्टर में बढ़ाया है। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि पीएनबी यहां से अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है, अच्छे मोमेंटम पर है, खबरें अच्छी आ रही हैं, बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, सपोर्टिव बाजार है, लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है। भले ही वो एफआईआई की वजह से लगा रहा हो, डीआईआई यहाँ पर साथ ना दे रहे हो, अगर डीआईआई साथ देते तो मुझे लगता है कि अब तक 20,000 पार कर चुका होता निफ्टी। बट बहरहाल अभी के लिए अगर आप देखो कोई बात नहीं, एफआईआई भी अगर पुश कर रहे हैं, मार्केट को खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपनी स्थिति थोड़ी सी खराब हो रखी है, तो अगर इंडियन बाजार में पैसा आ रहा है तो मुझे लगता है ये बेहतर समय हो सकता है आपके लिए। खरीदारी करनी है, स्टेबल स्टॉक चाहिए, इससे अच्छा स्टॉक मुझे नहीं दिखाई पड़ता इस टाइम बाजार पे। जिसका टारगेट भी अगर आप देखें तो टारगेट भी काफी अच्छा है। जहां तक टारगेट की बात है, देखिए प्रीवियस हाई पर है स्टॉक आपका ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। 64 रुपीज का आपको मार्क मिल चुका है ऑलरेडी, 64 का टारगेट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था, होल्ड किया था, 64 का टारगेट आपने ले लिया है। वीकली पैटर्न है, यहां से आप देखिए कि एक अच्छी खासी रैली आई, अपर एंड पर रेजिस्टेंस फेस किया, गिरावट हुई, गिरावट लेकर के दोबारा से यहाँ पे ट्राई किया और यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिला है। ब्रेकआउट कब तक मिलेगा? ब्रेकआउट मिलेगा जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बोला कि एफआईआई डीआईआई का डेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एफआईआई यहाँ पे खरीदारी करने उतरते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि बाजार में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिलेगा। कभी भी ना स्टॉक में इस तरह का ब्रेकआउट नहीं आता कि ऐसे गया और ब्रेकआउट दे दिया, नहीं, वो यहाँ पर जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा अगर वॉल्यूम अच्छा आता है तो, क्योंकि ये जोन जो रहता है उसको सपोर्ट जोन की तरह भी काम करना होता है। वापस जब स्टॉक आता है तो यहाँ पे रुकता है, सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर बायर एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक्स को अपने, और उसके बाद ही स्टॉक आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है। तो ऐसे में जरूरी ये है कि अगर यहाँ पे रुक रहा है तो अच्छी बात है, या थोड़ा सा एक्यूमुलेट करेंगे, उसके बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। लगभग जो टारगेट था 76 रुपीज का, जो सेकंड टारगेट था, और उसके बाद 90 का दूसरा टारगेट था, वो आपको आसानी से आता हुआ दिखाई देगा। अभी के लिए स्टॉक में बाय रेटिंग रहेगी यहाँ पे। बाकी लास्ट कॉल मस्ट वीडियोस क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।